हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया कर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें। देखिए दोस्तों, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक, यानी कि 9th, 10th और 11th, 12th सभी क्लास वाई क्लास जो है सभी के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थान। पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे ही होंगे, तो पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थान के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जो आप अगर 9th के भी विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद सिद्ध होगा, 10th के भी विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी सिद्ध होगा, और 11th और 12th के भी विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी ये आपका जो है क्लास फायदेमंद साबित होने जा रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे, यानी कि अभी आप पर जो भी व्यक्ति हंसते हैं, अगर आप पर जो भी हंसते हैं, आप कहा जाता है कि हंसने वालों को, यानी कि हंसने वालों का ही क्या होता है, कुछ ना कुछ जिंदगी में वो माने कि कुछ कर पाते हैं या कुछ कर लेने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वही कहा गया है कि सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों को भी चेहरे उतर जाएंगे। जो हंसते हैं हंसने दीजिए, और आप जो है पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, या आप जहां भी आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं आप वहां शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थान, यानी कि आपका केमिस्ट्री में आपको बताने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में। चलिए, पीरियोडिक टेबल में आपका जो है PERIODIC पीरियोडिक टेबल, टेबल में तत्वों का स्थान, तत्वों का स्थान। दोस्तों आप लोगों ने जरूर पीरियोडिक टेबल देखा होगा। जो भी पीरियोडिक टेबल देखे हैं उनमें हर एक एलिमेंट को जो है किस ग्रुप में और कौन सा वर्ग में रखा जाता है, किनके द्वारा पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया है, यानी कि सर्वप्रथम जो है किनके द्वारा एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया था, फिर उनके बाद किनके द्वारा किया गया है, हम लोग जो है सभी जानेंगे। चलिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देते हैं। देखिए, यही आपका जो है पीरियोडिक टेबल है। देखिए ये आपका क्लास 12th का है, क्लास 12th एबीसी मॉडर्न एबीसी आपका है केमिस्ट्री। देखिए इसमें आपको जो है पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दिखाया गया है, आप गौर से देखिए। इस प्रकार से अगर आप देख लिए हैं, देखिए यहाँ पे कि आपका जो है कितने ग्रुप, कितने वर्ग, कितने आवर्त, और नीचे में जो है इस प्रकार से इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस एलिमेंट को किस ग्रुप और किस वर्ग यानी कि और कौन सा आवर्त में रखा गया है। ये आप जो है खुद इस पीरियोडिक टेबल को आप जो है बना सकते हैं अपने कॉपी पर बिना देखे हुए कि किस एलिमेंट को कौन सा वर्ग और कौन सा आवर्त में रखा जाएगा। तो अगर आप हमारे वीडियो से बने हुए रहिएगा तो जरूर आप जो है सीख जाइएगा कि इस पीरियोडिक टेबल में कौन सा तत्व को किस ब्लॉक में और किस वर्ग में रखा जाएगा, यानी क्लास में रखा जाएगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले आपको और कुछ बता देते हैं। देखिए हम आपको और कुछ पीरियोडिक टेबल दिखाने वाले हैं, ये गौर से देखिएगा। इसमें आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा होगा।
आवर्त सारणी इस प्रकार से। देखिए ये आपका जो है, अगर आप पटना में पढ़ रहे हैं तो आप जो है नेहरू केमिस्ट्री क्लासेज, यानी कि आप वहां भी जा सकते हैं, केमिस्ट्री क्लासेज बाई नेहरू प्रसाद यानी कि कंकड़बाग और बाजार समिति में उनका चलता है 2 बैच। सुबह में आपका कंकड़बाग और शाम के समय बाजार समिति में चलता है। तो आप उनके यहाँ आप जा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम से वो मने की सेवा देते हैं और पढ़ाते हैं। तो वहाँ जाकर अगर आप पटना के विद्यार्थी हैं तो आप वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए उनके बैच को। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन। चलिए यहाँ हम आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं। देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके एलिमेंट को यहाँ पर जो है कुछ रंग बिरंगा सा संसार यहाँ बनाया गया, यानी इस पीरियोडिक टेबल को रंग बिरंग बनाया गया। तो रंग बिरंग बनाने का रीजन है सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाया गया। देखिए इसमें एलिमेंट को जो दिखाया गया है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन, बताइए हाइड्रोजन कौन सा रंग का लिखा हुआ है? लाल रंग। तो बताइए कि पदार्थ के कितने अवस्था? 3 अवस्था होते हैं। 3 अवस्था में आपका ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस को आपका ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। देखिए ठोस जैसे कि आपका कैल्शियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो ये सब आपका देखिए कौन सा कलर से दिखाया गया? आपका ये आपका ब्लैक कलर से दिखाया गया। अगर आप गैस की बात कीजिएगा तो गैस भी आपका देखिए कौन सा कलर से दिखाया गया? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आप जानते हैं कि गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। चलिए हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देखिए यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कौन सा रंग से लिखा हुआ है? रेड कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब कि गैसीय अवस्था में जो रहने वाले पदार्थ है उनको कौन सा कलर से लिखना होगा? रेड कलर। देखिए इधर फ्लोरीन, क्लोरीन आपका जो है, अब देखिए यहाँ हीलियम, ये जो आखिरी गैस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, आपका जो है जिनॉन, तो ये सब आपका जो है आखिरी गैस है, यानी रेड कलर से लिखा हुआ है। ब्लैक कलर से लिखा हुआ यानी ठोस है। कुछ देखिए ब्लू कलर से भी लिखा हुआ है। देखिए ब्रोमीन, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, पानी को कौन सा कलर से मानचित्र पर दर्शाया जाता है, या आप किसी नोट्स पर दर्शाइएगा तो आपका ब्लू कलर। तो देखिए ब्रोमीन आपका, देखिए पारा, पारा भी आपका देखिएगा यहाँ, गैलेनियम, ये सब आपका कौन सा कलर से लिखा हुआ है? ब्लू कलर से लिखा हुआ है। देखिए आपका Hg यानी पारा मरकरी, ये भी ब्लू कलर से। तो चलिए यहाँ जो है हम लोग सीखे आज क्या, चलिए इस प्रकार से आपको यहाँ पता चल गया होगा कि यदि पीरियोडिक टेबल में पदार्थ के कितने अवस्था है? 3 अवस्था है। पदार्थ का कितने अवस्था? 3 अवस्था, 3 अवस्था है। पहला आपका क्या है? ठोस। दूसरा आपका क्या है? द्रव। चलिए जिस कलर से लिखा हुआ है उसी कलर से हम यहाँ लिख देंगे द्रव। अब बताइए तीसरा आपका क्या है? गैस। मुख्य रूप से ऐसे तो आपका 4 होता है, प्लाज्मा भी आता है। चलिए अब बताइए ठोस को कौन सा कलर से लिखा जाएगा? यानी ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से लिखा जाता है। अब बताइए द्रव को कौन सा कलर से लिखा हुआ रहता है? ब्लू, ब्लू से लिखा हुआ रहता है। और गैस को कौन सा कलर से लिखा हुआ रहता है? रेड कलर से लिखा हुआ रहता है, आपका रेड कलर से लिखा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ जो है पीरियोडिक टेबल में, और उसके नीचे भी आपका बॉक्स को कलर किया गया है। तो बॉक्स को कलर किया गया वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था होते हैं, 4 होते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा यहाँ नहीं लिया गया। ठोस को कौन सा रंग से लिखना है? आपका ब्लैक। द्रव को ब्लू, और गैस को कौन सा रंग से लिखना है? रेड। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल में तत्वों को लिखने के लिए आपका कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, यानी कि कितने क्लास होते हैं जिसको ग्रुप बोलते हैं? तो बताइए आवर्तों की संख्या कितने होते हैं? तो आवर्तों की संख्या आपका क्या हो जाएगा? फिर आवर्त की संख्या आपका हो जाएगा 7। अब बताइए कि आपका वर्ग की संख्या क्या हो जाएगा? वर्ग की संख्या हो जाएगा 18। ये मॉडर्न आपका पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया? मोसले के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? मोसले के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए पहला जो है पीरियोडिक टेबल में अगर आप एलिमेंट की बात कीजिएगा तो एलिमेंट में आपका सर्वप्रथम डोबे राइनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डोबे राइनर, राइनर। तो डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, यानी 3 एलिमेंट के बारे में, यानी कि किनके द्वारा दिया गया था? तो डोबे राइनर के द्वारा दिया गया था। सन कितना में दिया गया था? तो सन 1817 ईस्वी में दिया गया था। कितना में दिया गया था? सन 1817 ईस्वी में। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सन ये जो है
सन आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सन आपका जो है 1817 ईस्वी, 1817 ईस्वी में डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। 3-3 का आपका दिया गया था। इस प्रकार से आपका जो है इस प्रकार से यानी 3-3 एलिमेंट को रखा गया था। यानी इन दोनों पहला और तीसरा का गुण जो है दूसरा का गुण से मिलता था, एवरेज करके मिलता था, ठीक है, औसत। इसके बाद जो है दूसरा जो है डोबेराइनर के बाद कौन आए? तो डोबेराइनर के बाद आए यानी कि न्यूलैंड्स। कौन आए? न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत, तो न्यूलैंड्स के अष्टक यानी अष्टक आपका जो है सिद्धांत, यानी अष्टक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत सन कितना में दिया गया था? तो सन आप कह सकते हैं कि 1800 यानी कि सन आप लिख दीजिए 1866 ईस्वी। सन 1800 कितना में दिया गया था? 66 ईस्वी में दिया गया था न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत। इसमें 8 एलिमेंट को सजाया गया था और सजाने का इनका जो तरीका था सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि कौन सा? यानी कि सुर पे बैठाया हुआ था सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए इनका जो सुर था वो सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि इस सुर पर आपका बैठा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी न्यूलैंड्स के जो अष्टक सिद्धांत दिए गए थे ये सा रे गा मा पा धा नी सा इस सुर पर बैठाया गया था। 8 एलिमेंट को रखा गया था। इसके बाद आए मेंडलीफ। कौन आए? मेंडलीफ आए तीसरा में। मेंडलीफ तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, यहीं से आवर्त सारणी यानी कि आपका पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ। अब मेंडलीफ का आवर्त सारणी ये सन कितना में दिया गया था? ये सन जो है 1869 ईस्वी में। कितना में? 1800 आपका जो है 69 ईस्वी में दिया गया था, यानी 1869 ईस्वी में मेंडलीफ का आवर्त सारणी। इसमें जो है इन्होंने यानी मेंडलीफ के द्वारा 56 एलिमेंट यानी 56 तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। कितने तत्वों का? 56 तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। इनका वर्गीकरण करने का आधार क्या था? तो इनका वर्गीकरण करने का आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु आपका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। इनका जो है मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किन पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान। इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको एटॉमिक मास, ATOMIC, एटॉमिक आपका हो जाएगा मास हो जाएगा, एटॉमिक मास। इसके बाद यानी मेंडलीफ के बाद यानी कि आपका जो चौथा में आया वो मोसले के द्वारा आया। किनके द्वारा? मोसले, यानी मोसले के द्वारा, यानी आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है वो मोसले के द्वारा, यानी कि मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त और उसके बाद क्या है? सारणी दिया गया था। ये सन कितना में दिया गया था? ये सन 1923 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पर साथ ही लिखते जाइएगा कि ये 1923 ईस्वी में दिया गया था, यानी मोसले के द्वारा। अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, अभी आपको जो कैमरा के सामने दिखाया गया है, तो बताइए ये परमाणु संख्या के आधार पर यानी आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें एलिमेंटों की संख्या कितना? 118 एलिमेंट है। तो बताइए ये आपका जो है इसका आधार क्या है? इसका आधार जो है परमाणु संख्या। इसका आधार, सजाने का आधार क्या है? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक आपका क्या है? एटॉमिक आपका नंबर है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए आपका त्रिक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत दिया गया था। अष्टक नियम किनके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी कितना में दिया गया था? 1869। और इनका जो है तत्वों को यानी कि जो वर्गीकरण करने का आधार क्या था? सजाने का आधार परमाणु द्रव्यमान था। इसके बाद मोसले के द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी, जो भी हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं, ये किनके द्वारा दिया गया? मोसले के द्वारा दिया गया। अब इनका जो है वर्गीकरण करने का आधार यानी सजाने का आधार जो है परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। चलिए इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर आप जो है हमारे वीडियो को
अगर पहले वाले वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपको वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ आपको वैलेंसी भी सिखाया गया। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानते हैं, वैलेंसी निकालना नहीं जानते हैं, तो आप जो सबसे पहले उस क्लास को देखिए या फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी आप वीडियो किन्हीं का देख सकते हैं। उसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल में तत्वों का स्थान आपको आसान हो जाएगा सीखना। चलिए अब देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल की बात कीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल की बात कीजिएगा तो सबसे पहले आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, उसके बाद संयोजकता आना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से सीख पाइएगा। चलिए पीरियोडिक टेबल, अब देखिए पीरियोडिक टेबल आप देख चुके हैं, थोड़ा सा आपको इधर लिख देते हैं। पहले 1s आपको बताया गया था, 2s, फिर आपका 3s, फिर आपका 4s, फिर आपका 5s, फिर 6s और फिर 7s। फिर आप यहाँ पर 2p, देखिए 1p नहीं होता है यहाँ, 3p, फिर 4p, फिर 5p, 6p और आपका 7p। फिर आपका देखिए 1s और 2s भी, यानी कि आपका जो है D1D भी नहीं होगा, 2D भी नहीं होगा, आपका कहाँ से स्टार्ट होगा 3D, फिर 4D, फिर आपका 5D, फिर आपका 6D। आप यहाँ लिख दीजिए 6D आप लिख दीजिए। इसके बाद जो है 4F, तो यानी 4F, फिर 5F। अब देखिए अगर आप यहाँ बात कीजिएगा कि आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नहीं है, यहाँ पर आपका जो है 1D नहीं है, 2D नहीं होगा, यहाँ भी 1F, 2F और 3F नहीं होगा। अब देखिए अगर आप इसको मिलान कीजिएगा तो आपको बताए थे कि किस प्रकार से मिलाना है, इस प्रकार से मिलाना है। अब देखिए इस प्रकार से आपको बताया गया था पहले भी। अब देखिए इसी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप मिला दिए, इस प्रकार से देखिए आपको इधर से चलना है, फिर आपको इधर से चलना है, फिर इधर से चलना है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर अगर बात कीजिएगा S और P, S ब्लॉक और P ब्लॉक, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वक्त, यानी निकालने वक्त आपका जो है इलेक्ट्रॉन अगर अंत कर रहा है S ब्लॉक या P ब्लॉक में, तो आप उसको रखिएगा सब ग्रुप A। तो यानी कि आप यहाँ लिख दीजिएगा कि यदि, यहाँ लिखिएगा यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते वक्त इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन का अंत, यदि इलेक्ट्रॉन का अंत, यदि इलेक्ट्रॉन का अंत S ब्लॉक या P ब्लॉक में होता है, P ब्लॉक में होता है, तो उसे सब ग्रुप, यानी उसे सब ग्रुप A, कैपिटल A, उसे सब ग्रुप A में रखा जाता है, सब ग्रुप A में रखा जाता है, सब ग्रुप A में रखा जाता है। चलिए देखिए यहाँ आपको क्या बताया गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वक्त या निकालते वक्त यदि इलेक्ट्रॉन का अंत S ब्लॉक, यानी आप S ब्लॉक या P ब्लॉक में होता है, तो उसे सब ग्रुप A में रखा जाता है। कौन सा ग्रुप में रखेंगे? सब ग्रुप A, यानी कि ग्रुप दो ग्रुप में बांट दिया गया है। एलिमेंट को कितने ग्रुप में बांटा गया? दो ग्रुप में, एक सब ग्रुप A और दूसरा सब ग्रुप B। अब देखिए S और P, अगर S और P में आएगा अंत होगा तो उसको सब ग्रुप A में रखेंगे। अब देखिए दूसरा नोट्स नंबर दूसरा लिखिएगा यहाँ पे, ये आपका इस प्रकार से पहला हो गया। यहाँ पर लिखेगा यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते वक्त यदि इलेक्ट्रॉन का अंत डी ब्लॉक या F ब्लॉक में होता है, तो उसे सब ग्रुप बी में रखा जाता है, याद रखिएगा।
देखिए यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वक्त यदि आपका इलेक्ट्रॉन एस या पी ब्लॉक में होता है तो आप उसे सब ग्रुप ए में रखिएगा, और यदि डी या एफ ब्लॉक में होता है तो आप सब ग्रुप बी में रखिएगा। चलिए अब जो है इसके बाद जो है आप कहिएगा संयोजकता। क्या कहिएगा? संयोजकता। तो जिसकी जितनी संयोजकता है उसको उतने ही वर्ग में रखा जाता है, ठीक है, उतने ही वर्ग में। और इसमें जो है आप रोमन अंक लिखिएगा। क्या लिखिएगा? रोमन अंक। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिस तत्व का संयोजकता जिस तत्व का संयोजकता जितनी होती है उसको उतने ही नंबर दिया जाता है। जिसकी संयोजकता जितनी होती है उसको उतने ही रोमन न्यूमेरल संख्या आप लिख दीजिए, रोमन नंबर या आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल संख्या, यानी रोमन संख्या। आप रोमन संख्या लिख दीजिए तो और बेहतर होगा, क्योंकि आपको समझना है। तो देखिए जितनी होती है उसको उतने ही रोमन नंबर यानी दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, दिया जाता है। अब देखिए तीसरा बात हो गया। चौथा बात आप देखिएगा, चौथा में आपका क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट यानी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट यानी कक्षा में अंत करता है या होता है, अंत करता है या अंत होता है, उसको उतने ही आवर्त में रखा जाता है। बस यही आपका जो है 4 है, ठीक है। इस चारों को यदि आप याद रखते हैं तो आपका पीरियोडिक टेबल आपके मुट्ठी में होगा। आप अपने से जिस प्रकार से लूडो का घर एक तिरंगा का आकार आप कॉपी में बना लेते हैं, उसी प्रकार से आप पीरियोडिक टेबल को भी एक सादा सा पेज लीजिएगा, उसमें आप जो है बिना देखे हुए आप पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। पहला में क्या कहा गया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वक्त यदि इलेक्ट्रॉन का अंत एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में होता है तो उसे सब ग्रुप ए में रखा जाता है। दूसरा कहा गया यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वक्त यदि इलेक्ट्रॉन का अंत डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में होता है तो उसे सब ग्रुप बी में रखा जाता है। फिर तीसरा में कहा गया जिस तत्व का संयोजकता जितनी होती है उसको उतने ही रोमन नंबर यानी रोमन संख्या दिया जाता है। अगला लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट कक्षा में अंत करता है या होता है उसको लिखा हुआ है, यानी ये आपका जो है उसको उतने ही आवर्त में रखा जाता है, उसको उतने ही आवर्त में रखा जाता है। जैसे देखिए हम आपको यहाँ पेरियोडिक टेबल दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले कि एस में यानी एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही घर बनेंगे। अब बताइए कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, तो एस ब्लॉक में आपका 2 एलिमेंट होता है। कितने एलिमेंट होता है? 2 एलिमेंट। तो एस के लिए कितने घर होंगे? 2 घर होंगे। अब अगर पी ब्लॉक की बात कीजिएगा, पी ब्लॉक में कितने होंगे? 6 होंगे। तो उसके लिए कितने घर बनेंगे? 6 घर बनेंगे। डी ब्लॉक की अगर बात कीजिएगा तो डी ब्लॉक में आपका जो है कितने होंगे? तो डी ब्लॉक में आपका 10, तो इसके लिए 10 घर बनेंगे। अगर एफ ब्लॉक की बात कीजिएगा तो एफ ब्लॉक में आपके जो है कितने होंगे? 14 होंगे। तो इसके लिए कितने घर बनेंगे? 14 बनेंगे। अब देखिए, अब यहाँ अगर कहा गया है कि कौन से ब्लॉक को पहले रखा जाएगा, कौन से ब्लॉक को अंत में रखा जाएगा और कौन से ब्लॉक को बीच में रखा जाएगा और कौन से ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक में 2 घर होंगे, तो एक्स ब्लॉक में 2 घर, पी ब्लॉक में आपका 6 घर, डी ब्लॉक में आपका 10 घर और एफ ब्लॉक में आपका 14 घर होगा। अब देखिए पहले एस ब्लॉक को रखा जाता है, फिर अंत में पी ब्लॉक को रखा जाता है और बीच में यानी कि जो रखा जाता है वो डी ब्लॉक को रखा जाता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जैसे बताइए इधर है एस, इधर है आपका कौन है पी है और बीच में कौन है डी है, इधर एस है इधर कौन है पी है, पहले क्या है एस, इधर क्या है पी, बीच में क्या है डी। अब बताइए इधर से भी आपको धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा, तो बताइए इस प्रकार से तो क्या होगा संकर, यानी कि जगह क्या होगा स्पेस कम होगा संकर। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि संक्रमण तत्व, कौन से ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आपका संक्रमण तत्व किसको कहेंगे, डी ब्लॉक वाले को कहेंगे, किसको कहेंगे डी ब्लॉक वाले को। यहां पर देखिए डी ब्लॉक वाले को किस नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्व, यानी एस पहले रहेगा पी अंत में रहेगा और बीच में कौन रहेगा डी रहेगा, एकदम इस प्रकार से। तो संक्रमण तत्व, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे, तो डी ब्लॉक को, किसको कहेंगे डी ब्लॉक को। और एफ जो रहता है ना बाबू, एफ जो रहता है वो नीचे रहता है, किधर रहता है आपका पीरियोडिक टेबल के नीचे रहता है। तो नीचे जब रहेगा एस, तो नीचे रहेगा एस, तो नीचे आपका जब रहेगा तो उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिटिव, क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिटिव, तो यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। अब देखिए यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखाते हैं बनाकर। जैसे यहाँ पर देखिए एकदम बहुत ही इजी है, आसान है। पहले नंबर आप किसको बनाइएगा, एस ब्लॉक को बनाइएगा। एस देखिए यहाँ से, तो एस में कितने घर होंगे, तो एस में आपका 2 घर होंगे, तो देखिए यहाँ 2 बना दिए, क्या बन गया 2 बन गया, 2 घर हो गया। फिर बताइए इधर, यानी कि एस आपका हो गया 2 घर, फिर आपका क्या बताए थे पी, अंतिम में बताए थे तो पी बना लीजिए इधर। तो यहाँ अगर आप पी बनाइएगा, चलिए यहाँ आपको पी बना दिए, तो पी में कितने बताए थे 6 बताए थे, पी में आपका कितने 6, तो 6 यहाँ बना लीजिए। जैसे आपका 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, 4 हो गया, एक 5 हो गया और एक आपका क्या हो गया 6 हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो यानी कि 1s और ये क्या हो गया एस और ये भी एस और ये पी का हो गया। अब बताइए कि अगर आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप इसको जो है इस रूप में अगर आप बांट दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपका एक कितने आवर्त होंगे 7, तो 1 हो गया, फिर यहाँ आपका 2 हो जाएगा, तो 2 इसको आप बांट दीजिए, यहाँ से आपका ये 2 हो गया, फिर यहाँ से आप तीसरा को भी बांट दीजिए, इस प्रकार से आप तीसरा बांट दीजिए, फिर आपका जो है चौथा बांट दीजिए, चौथा, तो बताइए चौथा आपका हो जाएगा इस प्रकार से, चौथा हो जाएगा। फिर आप जो है पांचवा कर दीजिए, पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और फिर ये आपका 5वां हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका 5वां हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6ठा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6ठा हो जाएगा, फिर देखिए 7वां हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका जो है 7वां हो गया। अब देखिए 7 के बाद तो इधर होगा नहीं, तो आप जो है इसको मिटा दीजिए, इस प्रकार से मिटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप मिटा दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप दे दीजिएगा, इस प्रकार से आप जो है, अब देखिए अब ये किसका है, ये यहाँ से यहाँ तक एस का है, किसका है ये एस का है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है एस का है, किसका है एस का है, एस का याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका जो दिया गया, ये वाला जो दिया गया ये किसका है, ये पी का है, किसका है ये पी का है, पी का, चलिए ये पी का है। अब बताइए कि ये पी का है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया जाएगा, ई वाला जो दिया जाएगा, यानी ए किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का। तो बताइए एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कै बॉक्स बना 2 गो, पी में कितने 6, कै गो बना 1 2 3 4 5 6 बन गया, और डी में बताइए डी में 10, तो इसमें भी कै गो बनाइएगा 10 गो बना दीजिएगा। तो आपका देखिए 10 बना देते हैं, तो 10 आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आपका हो गया 10 हो गया। चलिए इस प्रकार से आपका हो गया 10, पीरियोडिक टेबल आपका बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ करना कुछ नहीं है, पहला आप जानते हैं पहला क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, पहला क्या होता है हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है हीलियम होता है। हीलियम आपका जो है डुएट पूरा कर लेता है, हीलियम क्या कर लेता है डुएट पूरा। जैसे हीलियम का क्या होता है H, अगर आप 1s2 तो बताइए डुएट पूरा कर लिया, तो डुएट पूरा करेगा तो ये अक्रिय गैस, तो डुएट या ऑक्टेट रूल या इनर्ट गैस का जो पालन करता है तो वो आपका हो जाता है अक्रिय गैस के अंतर्गत आ जाता है। तो पहला आपका क्या हाइड्रोजन है, तो पहला आपका यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अब बताइए दूसरा हीलियम, तो दूसरा हीलियम आपका क्या अक्रिय गैस है यहाँ, तो हीलियम आपका अक्रिय गैस हो गया।
अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आइए, ठीक है, यहां पर आइए, तो क्या 1s2 आपका फुल हो गया। फिर देखिए 2s, तो 2s और 2p, क्या डी आया इसमें, 2d आया, देखिए यहां 2s 2p, 2d आया, नहीं ना आया, देखिए 1s 1p, तो 1p आया, नहीं आया, 1p आया नहीं, जैसे 1s 2s 3s, तो 1p 2p 3p 4p होना चाहिए, 1d 2d 3d होना चाहिए, 1f 2f 3f भी होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप सीख चुके हैं, ये जो है आप जानते हैं, पहले भी आप जान चुके थे कि इस प्रकार से आप निकालते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में आता है तो बताइए कहां आपका ध्यान जाता है। यहीं से आपको नहीं पता चलेगा जी कि देखिए 1s 2s हुआ ना, यानी 1p हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब बताइए 1s हुआ तो 1s आपका हो गया नहीं। अब बताइए 1p हुआ, 1p नहीं हुआ, यानी आवर्त पाला में p नहीं होता है, तो आप बताइए इसको, ये होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये 1s यानी 1s का है, अब ये क्या है, p का है, तो यानी 1p का ही होगा, लेकिन नहीं होता है, तो आप बताइए इसको क्या कीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा। तो यानी पहला घर, ध्यान से देखिए इधर, पहला घर को मिटा देते, यानी p नहीं होता है, p आपका नहीं होता है, तो देखिए यहां से p आपको मिटा दिया गया है, p आपका क्या किया गया है, मिटा दिया गया है। अब बताइए s, तो एक एलिमेंट तो आपका डुएट पूरा कर चुका है, तो आपका कहां कौन सा भर चुका है, वहां यहाँ हीलियम, यानी तो ये भी बॉक्स आपका क्या है, खाली है, तो आप इस बॉक्स को भी क्या कीजिएगा, मिटा दीजिएगा। तो बताइए कि इस बॉक्स को भी मिटा दीजिए, इस प्रकार से आप इसको मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पे आप मिटा दिए, यहाँ पे आपका 1p नहीं था, तो आप इसको 1p को भी आप मिटा दिए। अब देखिए ये 2s, ये जो है ये क्या है, ये आपका 2s है, क्या है 2s, यानी 2s1 और 2s2, तो 2s1 तो 2s2, तो यानी 2s। और ये देखिए 2p, यहां पर देखिए 2p कहां गया, 2p। अब आइए यहाँ 2p, तो ये 2p 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 कै गो, 6 गो, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कि 2p, अब बात कीजिए 3 में आइए, 3s, तो देखिए यहां से 3s, फिर आइए 3p, देखिए आपका 3p आपका 1 2 3, आप इधर से भी लिख सकते हैं, चलिए इधर से भी लिख देते, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी ये 1s आपका 2p, यानी ये क्या है, ये आपका 2p का है, यानी ये आपका क्या है 2p का है, और ये आपका क्या है 3p का है, ये आपका क्या है 3p का है। अब यहाँ पर बात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1s हो गया क्लियर, 2s हो गया क्लियर, 2p आप देखिए यहाँ 2p भी आपका क्लियर, फिर देखिए 3s तो 3s क्लियर, फिर देखिए 3p तो 3p भी आपका क्लियर, और उसके बाद देखिए 3d, d भी आ चुका है, तो d आ चुका है, तो आप इसमें एक और बनाइए, यहां इस प्रकार से बनेगा, और यहां पर भी जो है यानी आप जो है इसको भरिए इस प्रकार से। अब बताइए इस प्रकार से आप भर दिए, यानी 1s 2s 3d, यानी यहां से पता चल रहा है 1s 2s, अब 1p नहीं है, 2p नहीं है, 1p नहीं है, और 3s 1d नहीं है, और 1f नहीं है, तो ये नहीं होगा, 2s दिए, 2p दिए, क्या d है, नहीं, f है, नहीं। अगला देखिए 3s दिए, 3p देखिए इसी के सामने जाइए, 3p दिए, 3d देखिए 3d यहां पर दे दिया गया है 10। अगला देखिए 4s, तो 4s दिए, फिर देखिए 4p, तो 4p भी दिए यहां, अब देखिए 4d, तो 4d भी दिया गया है, फिर देखिए 4f, तो f वाला आपका जो है वो नीचे यहाँ पे आपका, इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप जो है यहां से आप जो है यानी कि यहाँ 14 घर, यहाँ आप जो है यानी 4f, और ये आपका 5f, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14, यानी 14 घर 4f और 5f का यहाँ बन गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5s है, 5s है, 5p है, 5p है, 5d है, 5d है, उसके बाद 5f है, 5f है, इसके बाद आपका देखिए 6s 6p 6d, 6s 6p, और क्या है आपका इस प्रकार से 7s 7p,
तो 7s 7p आपका जो है 7s 7p। अगर आप 7d तो यहाँ पर आप 7d भी आप दे सकते हैं, 7d आप दे दीजिए यहाँ पर 7d। चलिए, तो यहाँ इस प्रकार से आपका जो है पीरियोडिक टेबल का आपका जो है ढांचा ये तैयार हुआ। क्या हुआ तैयार? ये आपका ढांचा तैयार हुआ पीरियोडिक टेबल का, कि किस प्रकार से इस पीरियोडिक टेबल में आपका जो है ढांचा रहेगा। ठीक है, यहाँ जो है देखिए इधर यहाँ से आपका जो है ना, यहाँ से आपका टोटल प्रोसेस आपको पता चल जाता है। क्या पता चल जाएगा? टोटल प्रोसेस पता चल जाएगा। जैसे 1s पहले किस में आया? 1s में आ गया, तो 1s आपका क्या, ये दोनों आपका 1s क्लियर हो गया। फिर देखिए 2s आ गया, 1s के बाद आपका कहाँ आएगा? p में आएगा? नहीं ना आएगा, 2s में आ गया। तो देखिए यहाँ 2s भी आपका क्लियर हो गया। जैसे ये भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया, 2s भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 2s के बाद कहां जाएगा? 2p। तो ये देखिए 2p भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब 2p के बाद कहां जाएगा? 3s। तो 3s भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देखिए 3s के बाद आपका कहां जाएगा? 3p में जाएगा। तो 3s के बाद आपका 3p में आपका जाएगा। अब 3p के बाद आपका 4s में जाएगा। तो 4s आपका यहां हो गया। अब 4s के बाद कहां जाएगा? 3d में जाएगा। तो बताइए 4s के बाद लगातार ही होता है ना जी, तो लगातार यानी कि यहां से आपका क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग हो जाएगा। यहां से आपका क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग। देखिए यहां से आपका हो जाएगा स्टार्टिंग, जैसा कि हम पहले आपको बताए थे। ठीक है, और अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए 1s आपका होगा, फिर 2s आएगा, 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा, और उसके बाद 3d आएगा। तो बताइए 3d तो कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप जो है यहां से यहां तक क्या करिएगा? रिमूव कर दीजिएगा, या आप यहाँ रहने दीजिए। आप जो वहां सब ग्रुप जो लिखिएगा उसको लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ इस प्रकार से आप जो है रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए इस रूप में आप जो है इसको रिमूव कर दिए। अब ध्यान से समझिएगा, यही से आपको देखिए, यही जो है ना, यही आपको सारा कुछ बताएगा वृत्तांत, सारा कहानी यहीं से आपका क्रिएट होगा। 1s ये हो गया आपका 1s, 2s आपका हो गया 2s, फिर देखिए 2p 3s 3p, वहां देखते जाइए आप। यहाँ पर देखिए 3p, फिर आपका 4s, फिर 4s, फिर आपका देखिए 4s के बाद 3d। अब 3d के बाद क्या आ जाएगा आपका? 4s 3d, फिर देखिए 4p आ जाएगा, फिर 5s तो आपका 5s आ जाएगा, फिर देखिए 5s के बाद 4d तो 4d आ जाएगा, 4d के बाद 5s 5p आ जाएगा, फिर 6s आ जाएगा, उसके बाद 6x के बाद क्या आ जाएगा? 4f में आएगा, फिर 5d में आएगा, फिर 6p में आएगा, फिर 7s में आएगा, फिर 7s के बाद आप देखिए 5f में जाएगा, फिर 6d में जाएगा, फिर 7p में जाएगा। इस प्रकार से आपका पीरियोडिक टेबल का ढांचा आपका जो है क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ भरना है कि कौन से एलिमेंट को कहां रखेंगे। चलिए कौन से एलिमेंट को कहां रखेंगे पहले आप देख लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकालने वक्त इलेक्ट्रॉन का अंक एस या पी में होगा तो सब ग्रुप क्या रखेंगे? ए रखेंगे। यदि अंक डी या एफ में होगा तो सब ग्रुप क्या रखेंगे? बी रखेंगे। जिस तत्व का संयोजकता जितनी होगी उसको उतना रोमन अंक दे देंगे। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में अंत करेगा उसको उतने ही आवर्त में रखेंगे। चलिए इतना आपको यहाँ पर पता चल गया कि किसको कितना आवर्त में रखा जाएगा। एस के लिए 2 घर, पी के लिए 6 घर, डी के लिए आपका 10 घर, एफ के लिए 14 घर। एस और पी, एस यहाँ देखिए एस और पी के बीच में क्या? डी है, इसलिए डी को क्या कहा जाएगा? संक्रमण तत्व कहा जाएगा। फिर ई नीचे है तो नीचे को कहा जाएगा इनर यानी आंतरिक, और ये भी आपका संक्रमण तत्व, तो यानी इनर आपका ट्रांजिटिव एलिमेंट या ट्रांजिटिव एलिमेंट कहलाएगा, यानी आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाएगा। अब चलिए इसको जो है आप एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको रिमूव करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। चलिए ले लिए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा ठीक है कि अगर एस या पी में आएगा तो सब ग्रुप ए रखेंगे, डी या एफ में आएगा तो सब ग्रुप बी रखेंगे। संयोजकता जिसका जितना होगा उसको उतना ही नंबर देंगे, लेकिन रोमन नंबर देंगे, रोमन अंक में देंगे। और जिसको जितना अंक ऑर्बिट में लास्ट करेगा उसको जो है उतना ही क्या करेंगे? ब्लॉक यानी आवर्त में रखेंगे, आवर्त में उसको उतना ही रखेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ठीक है। फिर से हम एक बार आपको जो है एक बार यहाँ पे आपको फिर से पुनः बता देते हैं कि किस प्रकार से ढांचा तैयार किया जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ अगर आप जो है पहले नंबर क्या दीजिएगा? एस, देखिए एस आप दीजिएगा इस प्रकार से, यानी कि आपका जो है तो एस में कितने घर होंगे? 2 घर होंगे।
चलिए 2 घर यहाँ आप बना लीजिए, 2 घर इस प्रकार से 2 घर बन गया। अब बताइए ये तो एस का हो गया। अब एस और अंतिम में किसका होता है, अंतिम में आपका किसका होता है, पी का होता है। तो पी का आप यहां से एकदम सीधा आप यहां से खींचिए, सीधा एकदम इस प्रकार से सीधा खींच दीजिए। तो यहां पर आप जो है पी का मान दीजिए, यहां पर ये पी। चलिए यहां से आपका जो है पी, चलिए पी 6 घर बना लीजिए। 1 घर आपका, 2 घर, 2 घर हो गया आपका, फिर तीसरा घर हो गया आपका, फिर चौथा घर हो गया आपका, फिर 5वां घर हो गया आपका, और फिर आपका 6ठा घर हो गया। ये आपका 6ठा घर हो गया। चलिए 6ठा घर देखिए, यानी कि पहला आपका क्या हो जाएगा एस, फिर क्या हो जाएगा पी, पहला हो जाएगा एस। चलिए पहला हो गया आपका एस, ये क्या हो गया पी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए इसको जो है थोड़ा सा आप जो है इसको मिलाते चलिएगा। पहला यानी कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। तो यानी 1 हो जाएंगे, तो यहाँ भी आप क्या मिलाइएगा, 1 मिला दीजिएगा इस प्रकार से। फिर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ भी क्या मिलाइएगा, 2 मिलाइएगा, यानी 1s 2s 2p। फिर 3s आपका हो जाएगा, 3s आ जाएगा, 1s2 2s2 यानी 1s2 आपका हो जाएगा 2s2 2p6 यानी 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 फिर 3p6 3p आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 4s2 हो जाएगा 4s2, फिर आपका 4s2 के बाद क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 3d। तो बताइए यहाँ से आप जो है 3d इस प्रकार से। तो 1 2 3 4, फिर आपका क्या हो जाएगा 5 इस प्रकार से। फिर आपका क्या हो जाएगा 6 इस प्रकार से 6 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 7 यानी इस प्रकार से आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको जो है 7 इस प्रकार से आप जो है यहाँ आप इसको मिटा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। यानी ये आपका बताता है आवर्त। क्या बताता है, आवर्त बताता है, आवर्त। आवर्त बताएगा कितने आवर्त होंगे 7 आवर्त। अगर आप इसको भी इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो ये भी आपका क्या बताएगा, ये भी आपका क्या बताएगा आवर्त। यानी अगर पूछेगा कि आवर्त की संख्या कितना तो 7 हो जाएगा। अगर इसमें बताइए इसमें कितने घर होंगे, डी में 10 घर होंगे, तो इसको भी बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 आपका क्या हो गया 10। देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल बनकर तैयार हो गया ढांचा। फिर यहाँ से आप काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4। तो यानी आप यहाँ से आप इसको इस प्रकार से कर दीजिए, यानी ये आपका हो जाएगा यानी 4f हो जाएगा, फिर ये आपका 5f हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 आपका हो गया 14 हो गया। इस प्रकार से आपका अब देखिए अब यहाँ से अब मेन आपको स्टार्ट होता है। ठीक है, जो हम आपको बताए थे अभी लिखाए थे उसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछेगा सोडियम, क्या पूछा सोडियम, याद रखिए सोडियम परमाणु संख्या कितना है 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है जी 11। ठीक है, अब 11 इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 1s2 2s2 2p6। देखिए यहाँ हो गया 10 हो गया ना, 1s2 2s2 2p6 फिर क्या हो जाएगा 3s यानी 1s2 2s2 और फिर क्या हो गया 2p6 11। तो 2 2 4 6 10 फिर 1s2 2s2 2p6 3s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए अब लास्ट किस से हो रहा है, लास्ट देखिए s पर हो रहा है। किस पर हो रहा है s पर। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पर खत्म हो रहा है s पर। तो s पर खत्म हो रहा है तो सब ग्रुप बताइए, तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा सब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सब ग्रुप ए हो जाएगा। वैलेंसी आप बताइए इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी कितना होगा संयोजकता। तो बताइए लास्ट ऑर्बिट में माने कि अंत अगर ऑर्बिट हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है संयोजकता। तो इसमें संयोजकता कितना हो गया 1 हो गया।
संयोजकता कितना हो गया, 1 हो गया। और जिसका जितना संयोजकता होता है उसको उतना ही नंबर दिया जाता है रोमन अंक में। तो बताइए इसको रोमन अंक में क्या दे दीजिएगा, 1 दे दीजिएगा रोमन अंक में। अब बताइए ये अगर कहा जाएगा कौन सा ग्रुप का है, तो ये सब ग्रुप ए का है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का क्या लिख सकते हैं, ए। फर्स्ट का क्या लिख सकते हैं, ए। अब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर बात कीजिएगा यहाँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात कीजिएगा तो बताइए कितने ऑर्बिट में, यानी कि कौन से ऑर्बिट में समाप्त होता है, तो ये तीसरा ऑर्बिट में समाप्त होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 3। और ऑर्बिट बताएगा आवर्त, क्या बताएगा, आवर्त की संख्या, कि इसको कितने आवर्त में रखा जाएगा, तो तीसरा आवर्त में रखा जाएगा। सब ग्रुप कौन सा, यानी कि एस ब्लॉक के आपका पहला में रखा जाएगा। अब देखिए इसमें जो है अगर बात कीजिएगा तो सब ग्रुप ए, तो एक अगर वैलेंसी रहेगा तो एक सब ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर वैलेंसी ध्यान दीजिएगा वैलेंसी 1 होगा तो इसको सब ग्रुप ए में रखेंगे, वैलेंसी 2 होगा तो सब ग्रुप ए में रखेंगे। अगर एस या पी पर अंत होगा तब, अगर वैलेंसी 3 होगा तो इसको सब ग्रुप 3 के ए में रखेंगे। और वैलेंसी अगर आपका 4 होगा तो इसको सब ग्रुप 4 के ए में रखेंगे। वैलेंसी 5 होगा तो सब ग्रुप 5 के अंतर्गत रखेंगे। अगर वैलेंसी 6 होगा तो सब ग्रुप 6 के ए में रखेंगे। अगर वैलेंसी 7 होगा तो सब ग्रुप 7 ए के अंतर्गत रखेंगे। और वैलेंसी 8 होगा तो सब ग्रुप आप 8 ए के, या आप 0 या वर्ग 18 यानी तीनों में से आप किसी एक में रख सकते हैं। लेकिन यदि आपका सब ग्रुप बी होगा तो सब ग्रुप बी होगा और वैलेंसी 1 होगा, यानी डी या एफ में एलिमेंट आपका लास्ट करेगा। तो बताइए कि अगर डी में लास्ट किया और वैलेंसी क्या हो गया 1, तो डी में लास्ट किया तो सब ग्रुप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अगर आपका 2 हो जाएगा वैलेंसी, लेकिन डी या एफ में लास्ट करेगा तो 2 का बी लिखेंगे। अगर आपका 3 हो जाएगा इस प्रकार से और लास्ट क्या करेगा तो यहाँ बी हो जाएगा। इस प्रकार से डी या एफ में होगा तो यदि आपका वैलेंसी 4 है और आपने कि डी या एफ में इलेक्ट्रॉन अंत किया है तो क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वैलेंसी आपका 6 है तो 6 हो जाएगा आपका, लेकिन डी या एफ में अंत होने की वजह से क्या हो जाएगा, सब ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आपका 7 है तो आपका 7 बी हो जाएगा। अगर 8 है, वैलेंसी कितना है 8, तो वैलेंसी 8 और डी या एफ में अंत हुआ है, या वैलेंसी आपका 9 है, वैलेंसी आपका 9 है और डी या एफ में अंत हुआ, या वैलेंसी आपका 10 है और डी या एफ में अंत हुआ, तो सब क्या हो जाएगा बी। लेकिन ये तीनों को, यानी ये तीनों को रखा जाएगा किसमें, 8 के बी में रखा जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपका जो है वैलेंसी आपका जो है 8, 9 या 10, तो ऑक्टेट रूल और इनर्ट गैस को ये पार कर जाता है। क्या करता है, पार कर जाता है। जैसे कि ऐसे करके पार कर गया, ठीक है, तो पार कर गया तो ये 8, 9 और 10 को किस में रखेंगे, 8 के बी में रखेंगे। चलिए पार हो गए तो इधर आते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए इधर, अब यहां से समझिएगा, अगर एस या पी में अंत होगा, ए वाला वैलेंसी जितना होगा उतना रोमन संख्या देंगे। अगर डी या एफ में अंत होगा, इधर वाला वैलेंसी जितना होगा रोमन अंक इतना देंगे। अब देखिए ये क्या है, एस का है, क्या है एस का, इसमें जितना भी रहेगा वैलेंसी 1 का रहेगा, तो वैलेंसी 1 का रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ए। आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, आप देखिएगा ये इसमें वैलेंसी कितना रहेगा 2, तो 2 का ए, क्योंकि एस में अंत होगा। अब बताइए एस और बाकी ए किस में जाएगा, पी में जाएगा, जाएगा ना, हाँ बिल्कुल आप सही बताए हैं, सोचे भी है। तो बताइए कि किस में होगा, यानी कि पी। अगर वैलेंसी 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ए। अगर इसी प्रकार से वैलेंसी होगा 4, तो 4 होगा तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, 4 के ए। चलिए इसको थोड़ा सा एकदम इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर ये आपका 3 होगा तो 3 का ये आपका 4 होगा तो 4 का ये आपका 5 होगा 5 का ये आपका 6 होगा तो 6 का ये आपका 7 होगा तो 7 का ये 8 होगा, तो यानी आप 8 का ए लिख सकते हैं, या आप इसको 0 या 18 बड़े कह सकते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए ए का तो हो गया क्लियर। यदि 1A वैलेंसी 1A 2A, फिर यहाँ देखिए एस के बाद पी जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गया, बस इजी था। अब देखिए अगर यहां से बात कीजिएगा बी का, बात कीजिएगा बी का, तो देखिए 1 2 1 2, तो यहां से क्या होगा 3 4,
इन्हें कि 1 2 यहाँ भी 1 का भी 2 का भी स्टार्ट कर दीजिएगा ना बाबा ना, गलत हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए, इसको क्या लिखिएगा 1 2, तो यहाँ क्या लिखिएगा 3। चलिए यहाँ लिखिएगा आप 3। चलिए दूसरा आपको यहाँ लिख देते हैं 3 का बी, फिर 4 का बी, फिर 5 का बी, फिर 6 का बी। अब बताइए 7 का बी, 7 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 8 9 10, 8 9 10, तो यानी ये तीनों को मिलाने के बाद, यानी ये तीनों को मिलाने के बाद किस में रखेंगे 8 के बी में रखेंगे, 8 के बी में रखेंगे। यानी ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा 10। अब बताइए कि 8 तक ही तो है ही, 8 9 10 इसी में रख दिए, 8 9 10 को यहीं रख दिए कि 8 के बी में 8 9 10, यानी बैलेंस 8 9 10, 8 वाला यहाँ, 9 वाला यहाँ, 10 वाला यहाँ। लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए 1 का भी कहीं आपको दिखाई दिया? नहीं दिया, देगा कहां से जी, अभी तो यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है 1 का भी और 2 का भी। नहीं तो बताइए कि अगर आपका 3 से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ 3 से स्टार्ट हुआ, तो 3 4 5 6 7, अब 8 का ये हो गया, अब 8 में 8 9 10 हो गया आपका। तो बताइए 1 का भी बचा हुआ होगा नहीं और 2 का भी, समझ गए? चलिए लिख दीजिए, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 का भी, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 का भी हो जाएगा। यहाँ आपका 1 का भी, यहाँ आपका 2 का भी, और ये आपका जो है इसको थोड़ा बढ़िया से कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो जाएगा 8 का बी हो जाएगा। देखिए आपको सब ग्रुप है, सब ग्रुप भी आपको समझ में आ चुका है कि अगर एस या पी में लास्ट होगा तो ए हो जाएगा, अगर एस में लास्ट होगा तो एस वाला ही देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बैलेंस 1, तो पहला का 1 हो जाएगा, यानी 2 रहेगा तो दूसरा का ए हो जाएगा, 3 रहेगा तो तीसरा का ए हो जाएगा, क्योंकि 3 तभी होगा ना जी जब ये पी पर चला जाएगा। किस पर जाएगा पी पर, क्योंकि ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक वाले एलिमेंट है पी ब्लॉक वाले एलिमेंट है। चलिए यहां लिख देते कौन कौन से ब्लॉक वाले एलिमेंट है। ये आपका एस ब्लॉक है, यहां से यहां तक कौन सा ब्लॉक है आपका एस, कौन सा एस ब्लॉक। अगर यहां से यहां तक की बात कीजिएगा, यहां से आपका यहां तक की बात कीजिएगा, तो ये आपका कौन सा ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है। अगर यहां से यहां तक की बात कीजिएगा ये वाला, तो बताइए कि ये वाला अगर यहां से लेकर यहां तक का बात कीजिएगा तो ये आपका डी ब्लॉक वाला है। कौन सा है डी ब्लॉक वाला है। चलिए ये आपका डी ब्लॉक वाला है, याद रखिएगा। ये आपका जो है पी ब्लॉक वाला है, तो इसको पी यहां लिख दीजिए, ये आपका पी ब्लॉक वाला है। अब बताइए कि ये आपका जो है कौन सा ब्लॉक वाला है, तो ये आपका जो है यहां से यहां तक आपका जो है ये आपका एफ ब्लॉक वाला है। कौन सा ब्लॉक वाला है एफ ब्लॉक वाला है। तो देखिए यहां से पता चल गया कि एस ब्लॉक यहाँ तो S1 रहेगा, तो यहाँ S2 रहेगा यहाँ। अब बताइए अगर P में आएगा तो 2P1 P1 रहेगा, तो यहाँ P2 P3 P4 P5 P6 इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब समझिएगा ठीक है। पहला हम आपको क्या बताए सोडियम, पहला क्या निकालने के लिए सिखा है सोडियम। तो सोडियम का यदि आप निकालिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s1 क्या हो जाएगा 3s1। तो बताइए 3s1 लास्ट ऑर्बिट देखिए कहां गया। पहले आप देखिए कि अंत किस पर किया, एस पर पी पर डी पर एफ पर, किस पर अंत किया। तो बताइए आपका अंत हुआ एस पर, कौन सा सब ग्रुप ए हो जाएगा। वैलेंसी देखिए अंतिम कक्षा क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 कक्षा हो गया 2 कक्षा हो गया 3 कक्षा हो गया। तो बताइए कि पहला में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहला में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पहला 1s का घर होता है, ये आपका 2s का होता है 2p का होता है, ये आपका 3s का 3p का और ये आपका 3d का। इसी प्रकार से एक और हो जाएगा, ये आपका 4s 4p और 4d और ये आपका हो जाएगा 4f का हो जाएगा। तो बताइए कि अंतिम में देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर s2s, तो 2s में देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 2s आपका क्लियर हो गया। फिर 2p6, तो p भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन में भर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये फिल हो गया। अब देखिए 3s, तो 3s में आपका कई 2 इलेक्ट्रॉन होता लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन भरिए, क्योंकि एक तो आपका यही है। अब बताइए कि अंतिम पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट में पहुंच चुका है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना रहेगा उतना क्या हो जाएगा आवर्त हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा ये आवर्त हो जाएगा। तो ये तीसरा का आवर्त हो जाएगा। चलिए यहाँ तो अब बताइए अगर इसी को अगर आप लिखिएगा तो आप इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से बताइए कि ये आपका यहां लिख दीजिएगा सोडियम। अब बताइएगा
कि सोडियम कैवा आवर्त तीसरा, तो इधर से 1 2 3 आप गिन दीजिएगा, 1 2 3, तो यहाँ 3 दे दीजिएगा, ये आवर्त बताएगा। अब बताइए 1A, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा, 1 का क्या कर दीजिएगा, A लिख दीजिएगा। अब यहां से आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा घर में होगा सोडियम, तो बताइए 3 गिनिए, 1 2 3, तो देखिए 1 2 3, तो आप गिने तो यहाँ इसमें होगा, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, माने 8 घर में होगा, लेकिन कौन घर में होगा, तो ये बताएगा 1 का A, तो 1 का A और 1 का 2 तो यहीं पर दिख रहा है ना। अब बताइए कि अगर S का है तो 1 का A 1 का, यानी A 1A 2A, अब बताइए तो 1A में दिख रहा है तो यानी E घर में होगा सीधा वाला, लेकिन ये सीधा वाला में किस में, तो ये बताएगा कि तीसरा, तो तीसरा यहां पर देखिए, अगर इधर से जाइएगा तो तीसरा, इधर से आइएगा 1S किसमें कटा, इसमें कटा, तो आपका किसमें हो जाएगा, जिसमें आपका जो है इस आप लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा इसमें सोडियम, तो यानी आप यहाँ सोडियम भर सकते हैं, सोडियम। चलिए यहाँ सोडियम आप लिख दिए, सोडियम, इस प्रकार से सोडियम आप लिख दिए। अगर आपको इसी प्रकार से कहा जाएगा कि आप निकाल के दिखाइए कि आप दूसरी, तो दूसरा निकाल के दिखाइए, तो चलिए दूसरा हम आपको निकाल के बताते हैं। अगर आप जो है दूसरा प्रश्न लीजिए और यहाँ पर आप निकालिए, कहिए कि कार्बन, कार्बन, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6 होता है। आप निकालिए कि कार्बन को पीरियोडिक टेबल में आप कहां पर सजाइएगा, ये ढांचा जो आप बनाए, घर जो बनाए हैं, अगर बताइए इसको लात मार के भेजिएगा तो लतियाइएगा इसको, तो लात मार के भेजिएगा तो कौन घर में जाके छुपेगा, जो इसका पर्सनल घर होगा। तो बताइए कि आप इसका निकालिए, पहले निकालिएगा 1s2 और 2s2 और 2p, बताइए 1s2 2s2 2p, 2 2 4 बचा है 2 और 2 4 बचा है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अगर बात कीजिएगा किस पर अंत हुआ, P पर हुआ, तो P पर हुआ तो यानी कि अंत, अंत तो यानी सब ग्रुप क्या लिखिएगा, सब GROUP, सब ग्रुप, अंत किस पर हुआ, P पर, तो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अंत किस पर हुआ, P पर, तो सब ग्रुप क्या हुआ, A हो गया। अब कहिएगा इसका वैलेंसी बताइए, वैलेंसी, तो वैलेंसी इसका बताइए, ये भी 2 का है और ये भी 2 का है, तो 2 और 2 का होगा 4। आप ये भी जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, और जितना वैलेंसी रहेगा उसको रोमन अंक में उतना ही नंबर दीजिएगा, तो आप रोमन अंक में दीजिए, यहाँ 4 लिखिए इस प्रकार से। अब कहिएगा ऑर्बिट दीजिए, तो ऑर्बिट आप लिखिएगा, ऑर्बिट ORBIT, कक्षा, तो बताइए कितना कक्षा, तो कक्षा मैक्सिमम नंबर आपको क्या दिखाई दिया, मैक्सिमम इसमें देखिए तो 1 2 2, तो मैक्सिमम नंबर 2 ही ना दिखाई दिया जी। अगर आप इसको भरिएगा इस रूप में कि आप इसको बताइएगा, तो आप ऐसे करके वो बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैमा ऑर्बिट, तो ऑर्बिट जैसे दिखेगा ना, तो आवर्त आप समझिए ऑर्बिट, तो यानी 1 2, तो बताइए 1 2, तो यानी दूसरा ऑर्बिट में क्या इधर बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 का A, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 का A, आपका हो जाएगा 4 का A। देखिए इधर हो गया आपका दूसरा, इधर हो गया आपका 4 का A, तो बताइए 4 का A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन। अब यहां पर देखिए 4 का A कहां पर दिखाई दे रहा, P ब्लॉक का है, कन्फर्म है। इतना में से डायरेक्ट आपका नजर यानी आपका फोकस कहां होगा, P पर फोकस हो गया। P में भी आपका दिख रहा है 42 घर दिख रहा है, 42 घर में कौन सा घर होगा, अब यहां पर पता चलेगा, चौथा का A। अब बताइए 1 2 तो इधर ही ले चुका है जी, 3 और 4 से स्टार्ट हुआ है, तो 3 और 4 से स्टार्ट हुआ यहाँ चौथा, चौथा का आवर्त कैमा, आवर्त दूसरा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन, कार्बन हो जाएगा यहाँ पर चौथा, और इधर देखिए 1 2, तो यहाँ हो जाएगा कार्बन। या आप इधर से देखिए 1 2, तो यहाँ पर देखिए इसको आप मिटाइएगा ना, हाँ बिल्कुल मिटाइएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको मिटाइएगा और इसको भी आप मिटाइए कीजिएगा, क्योंकि आपको पहले भी हम बता चुके हैं पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो इसको, क्योंकि यहाँ पर आपका 1p नहीं होता है, 1p आपका नहीं होता है, तो बताइए 1p नहीं होता है, तो ये आप सीधा इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब बताइए यहां से आपको पता चल गया है कि कौन किसका होगा जो। अब यहाँ पर कार्बन यहाँ हो गया। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में कार्बन कहाँ है, आप खुद आप जो है देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आपका जो है कि कार्बन कहाँ पे रखा गया है। तो चलिए पीरियोडिक टेबल जो है हम आपको दिखाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आपका जो है कार्बन कहाँ पे है। चलिए देखिए, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए
कहाँ गया पी ब्लॉक? पी ब्लॉक आपका देखिए कहाँ है, देखिए इधर 4 का ए है, तो 4 का एक कार्बन देखिए, कार्बन आपको जो देखिए यहाँ कहाँ दिखाया गया, 4 का ए में दिखाया गया। अगर आप इसको इस प्रकार से देखिएगा, या आपके पास अगर कोई पीरियोडिक टेबल है तो आप जो है पीरियोडिक टेबल में आप वहां देख सकते हैं, देख लीजिए आपका पीरियोडिक टेबल में कार्बन आपका कहाँ पे दिखाया गया है, जो सोडियम कहाँ पर दिखाया गया है जो। इसी प्रकार से आयरन की बात कीजिएगा, कैल्शियम की बात कीजिएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिसकी भी बात कीजिएगा आपको यहाँ सब सारा मिल जाएगा। अब देखिए आवर्त, इधर से क्या पता चला आवर्त, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। आप इसको काउंटिंग कर लीजिए ना, काउंटिंग कीजिए वर्ग को, तो काउंटिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए काउंटिंग करके हम आपको बता देते हैं। चलिए काउंटिंग करते हैं। ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, देखो 2 और 6 8, 8 और 10 18, तो 1 2 सीरियल से गिनो, 3 4 5, यानी आपका 1 2 हो गया इस प्रकार से। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया और ये 18 हो गया। तो 18 या 0 आप कहिए, इसी को बोला जाता है नोबेल गैस, अक्रिय गैस। 17 को हाइड्रोजन बोला जाता है, 15 को चैल्कोजन बोला जाता है। यानी कि ये आपका, यानी कि आपका जो होगा क्षारीय धातु हो जाएगा। 1 यानी 1 एक आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा क्षारीय धातु। 2A का क्या हो जाएगा, मृदा क्षारीय धातु हो जाएगा, मृदा क्षारीय धातु हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व हो जाएगा। चलिए यहां तक देखिए, कार्बन का कहां भरा जाएगा, कार्बन का यहां भरा जाएगा। अब देखिए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। चलिए यहां मिटा देते हैं इसको। अगर आप इसको भी अगर आप भरना चाहते हैं ना, तो आप इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। देखिए कई बॉक्स बनेगा, यानी 1 2 3, बताइए इसमें कई गो रहेगा, 2 गो रहेगा। फिर 2S में भी कई गो रहेगा, 2 गो रहेगा। फिर 2P में भी कई गो रहेगा, 2 गो रहेगा। बताइए और भराएगा नहीं, तो अंतिम आपका ऑर्बिट क्या है, दूसरा, और दूसरा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं इसको। चलिए इसी प्रकार से आगे और देते हैं आपको। चलिए आप ही कमेंट करके बताइए कौन सा एलिमेंट था, या आप खुद निकालिए। चलिए यहां हम आपको यहां पर दे देते हैं, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। एल्यूमिनियम का हो जाता है 13। इसका निकालिए तो 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, बचा कितना, 13। तो 3 बचा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अब देखिए 13 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। इसमें कहिएगा कि अंत में क्या हो रहा है, तो सब ग्रुप इसका बताइए तो। सब ग्रुप अंतिम क्या हुआ, अंतिम देखो ये एक इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो किस पर जाकर है, यानी किस पर है एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका जो है, देखिए ये आपका जो है 1 जो है आपका किस पर है, P पर है। तो यानी सब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप आपका हो जाएगा PS या P पर रहेगा तो सब ग्रुप A हो जाएगा। तो ये सब ग्रुप हो जाएगा A, क्या हो जाएगा, सब ग्रुप A हो जाएगा। अब बात कीजिएगा वैलेंसी की, क्या बात कीजिएगा, वैलेंसी यानी संयोजकता। तो बताइए संयोजकता क्या होगा, एक नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ 3 आपको 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक यहां दिखाई दे रहा है और एक यहां दिखाई दे रहा है। तो यानी 3, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरे धारा में है जी। जैसे बताइए तीसरा घर में 2 गो है, 2 परिवार, फिर तीसरे धारा में चल गया P का 1 परिवार, तो कितना हो गया, 3। तो इसका वैलेंसी 3 हो गया, लेकिन क्या लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे 3। तो बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 का क्या बन जाएगा, A। 3 का क्या बनेगा जी, A बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 का क्या होगा, A हो जाएगा। जब ये 3 का A हो गया, अब देखेंगे ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताइए, नंबर ऑफ ऑर्बिट आपका जो होगा क्या हो जाएगा, लास्ट देखिए मैक्सिमम नंबर आपको क्या देखा, 1 2 2 3 3, यानी 1 2 2 3 3, तो मैक्सिमम नंबर 3। तो ये 3 और 3 जो ऑर्बिट रहेगा वही क्या कहलाएगा, आवर्त बताएगा। तो अब बताइए आवर्त तीसरा। तो अगर आप इसी को ऐसे लिखिएगा इस प्रकार से, तो कहिए कैमा ऑर्बिट,
माने आवर्त, तो ऊपर से गिन लीजिएगा 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। अब कहिएगा कि ये तीसरा का ए, तो यहां पर दे दीजिएगा तीसरा का ए, यहां पर आपका क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, तो यहां आप एल्यूमिनियम भर दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा कि कौन सा स्थान इसका खाली है, कहां आप इसको लात मार के भेजिएगा। तो बताइए कि आपका यहां पर देखिए, अगर आप ऐसे जानते हैं तो डायरेक्ट आप जान रहे हैं कि पी वाला होगा, इधर उधर तो आपको देखना नहीं। या आप ऐसे जान रहे हैं कि थर्ड ए, तो देखिए थर्ड ए 1A 2A, तो थर्ड ए तो आपका यही दिखाई दिया जी, बिल्कुल यही दिखाई दिया, थर्ड ए यही दिखाई दे रहा है, थर्ड ए, तो ये थर्ड ए का तो यही होगा। लेकिन कैमा तीसरा, पहला का हो गया, दूसर का हो गया और तीसर का हो गया, तो बताइए कि आपका जो है यानी कि पहला का ई हो गया, दूसर का ई हो गया, तीसर का ई हो गया, थर्ड का ई हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलिए आप लोग निकालिएगा, आगे नंबर में अगला क्या है, चलिए इस प्रकार से आपका एल्यूमिनियम का बताया गया। तो एल्यूमिनियम का देखिए यहाँ आपका थर्ड ए का 3, तो थर्ड ए का आपका तीसरा ब्लॉक यानी कि आपका आवर्त का, तो यहाँ हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग जो है इसको भरने के लिए यानी एक एक एलिमेंट को भरा जाएगा, कहां भरा जाएगा, किस रूप में भरा जाएगा, किस बॉक्स में भरा जाएगा, कहां इसको लात मार के इसको भेजेंगे। तो जितना भी एलिमेंट आप देख रहे हैं, बताइए आपको यहाँ कोई एलिमेंट दिया गया है, उस एलिमेंट को यदि आपको बताना है कि कौन सा वर्ग, कौन सा सब ग्रुप, कौन सा आवर्त में भरा जाएगा, तो सिर्फ आपको एलिमेंट देगा, उसका परमाणु संख्या से आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। और इसी को बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। तो किसके अनुसार भरा जा रहा है, सबका क्या लिया जा रहा है, एटॉमिक नंबर लिया जा रहा है, यानी परमाणु संख्या। तो बताइए कि मोस्ले के द्वारा जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। और जो मेंडलीफ के द्वारा जो दिया गया था वो किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको फिल करने के लिए सीखेंगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। तो अब कौन से इलेक्ट्रॉन और कौन से एलिमेंट को किस बॉक्स में रखा जाएगा, आज के लिए इतना ही। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर लाइक करें। और इसी प्रकार से अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत या समस्या होती है तो आप जो है यानी कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप माने कि मैसेज कर सकते हैं। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप वहाँ व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 5838965875। तो ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर भी आप माने कि लिख सकते हैं या आप जो है कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप जो है माने कि आपका सारा कमेंट यहाँ देखा जाएगा। तो हम लोग जो है प्रत्येक एलिमेंट को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।